नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। सुनने में लगता है बड़ा सिंपल, पर असर बहुत गहरा है। सोच ही सब कुछ है। हमारे पास ना कुछ स्रोत हैं, जैसे कुछ YouTube वीडियोस के सारांश है, जो इसी नाम की एक किताब है माइंडसेट इज एवरीथिंग, उसके जो मेन आइडियाज हैं उनको समझाते हैं। अच्छा, तो आज का मकसद साफ है, इन स्रोतों से ये समझना कि ये सोच या जिसे माइंडसेट कहते हैं, ये आखिर है क्या भला, और क्या सच में इतनी पावरफुल है, और अगर है तो भाई इसे अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। एक स्रोत में तो सीधी लाइन है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है ना? पर क्या ये वाकई काम करता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये जो कहा जा रहा है कि सोच ही सब कुछ है, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना, वो एक तरह से हमारी दुनिया का नक्शा बनाता है। मतलब हम बाहर की दुनिया को सीधे सीधे नहीं देखते। अच्छा। हम उसे अपने विचारों, अपनी धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। अब ये चश्मा या तो हमें मौके दिखाएगा, या फिर हमें सिर्फ खतरे और मुश्किलें ही नजर आएंगी। सही। तो मतलब हमारी हकीकत हमारी सोच पर निर्भर करती है काफी हद तक। और यहीं पर ना दो तरह की सोच का फर्क बहुत अहम हो जाता है, जिसे स्रोत कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। फिक्स्ड मतलब सीमित सोच, और ग्रोथ मतलब बढ़ने वाली सोच। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट सब पत्थर की लकीर है, वो बदलेगा नहीं। अच्छा, मतलब अगर मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूं तो बस नहीं हूं। हाँ, उनकी सोच यही रहती है कि कोशिश करने से क्या फायदा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो मानते हैं कि नहीं, मेहनत से, लगन से, नई चीजें सीखने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है, ये पैदाइशी नहीं होती सिर्फ। ये तो सुनने में ग्रोथ माइंडसेट काफी फायदेमंद लग रहा है। कोई उदाहरण है स्रोतों में जिससे ये फर्क और साफ हो जाए? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक बच्चा है, उसे गणित मुश्किल लगता है, ठीक है? अगर उसे बार बार ये कहा जाए, अरे तुम तो गणित में कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तो क्या होगा? वो मान लेगा शायद। हाँ, वो शायद मान लेगा कि ये उसकी किस्मत है, वो बदल नहीं सकता। ये हुआ फिक्स्ड माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट वाला रवैया क्या होगा? ग्रोथ माइंडसेट में उसे समझाया जाएगा, हाँ देखो अभी मुश्किल लग रहा है, मानता हूं, पर तुम प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो सीख सकते हो। अच्छा। तो वो बच्चा क्या करेगा? कोशिश करेगा, डरेगा नहीं। यही सोच फिर तय करती है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं, गलतियों से सीखते हैं या बस हार मान लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोत तो थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों का भी जिक्र करते हैं। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट या किस्मत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी सोच की वजह से। बिल्कुल, हाँ। उनकी वो ना हारने वाली सोच, वो ग्रोथ माइंडसेट कि मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। एक और दिलचस्प बात थी स्रोतों में, माइंड का मिरर इफेक्ट, कि हमारा दिमाग वही दिखाता है जो हम उसे दिखाते हैं। ये कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लगातार, मतलब कंटिन्यूसली, खुद को या अपनी सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, जैसे सोचते हैं मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मेरे खिलाफ है, तो हमारा दिमाग ना धीरे धीरे इसी बात को सच्चाई मानने लगता है। और फिर वो वैसे ही महसूस कराता है, वैसे ही फैसले लेने लगता है। मतलब एक तरह का लूप बन जाता है। तो दिमाग को बेवकूफ बना सकते हैं हम, या ट्रेन कर सकते हैं? बेवकूफ बनाना शायद सही शब्द नहीं, पर हाँ, ट्रेन जरूर कर सकते हैं। स्रोते इसे एक कंप्यूटर की तरह भी बताते हैं, जैसा सॉफ्टवेयर डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। या एक मांसपेशी की तरह। बिल्कुल। जैसे जिम में मांसपेशी ट्रेन होती है, वैसे ही दिमाग को सही विचारों से, पॉजिटिव सोच से ट्रेन किया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सोच वाकई ताकतवर है और ग्रोथ माइंडसेट बेहतर है, पर सवाल ये है कि इसे अपनाए कैसे? खासतौर तब जब शायद बचपन से या अपने आसपास के माहौल से हमारे अंदर वो फिक्स्ड सोच ज्यादा हावी रही हो। क्या तरीके बताए गए हैं स्रोतों में? सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी तरीका जो स्रोत बताते हैं, वो है सेल्फ टॉक। मतलब हम खुद से किस तरह बात करते हैं। खुद से बात मतलब मन में जो चलता रहता है वो? हाँ, वही। जब कोई गलती हो जाती है या कोई असफलता मिलती है, तो हमारे मन में जो पहली आवाज आती है वो क्या होती है? क्या वो कहती है, देखा मैं तो हुई बेकार? या वो कहती है, अच्छा ठीक है, ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया,
अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये जो अंदर की बातचीत है ना, हाँ, यही हमारे माइंडसेट का आईना भी है और इसे बदलने का औजार भी। तो मतलब अपनी ही सोच को पकड़ना और उसे चैलेंज करना। जैसे अगर मन कहे ये बहुत मुश्किल है, तो खुद से पूछना, क्या सच में? क्या मैंने कोशिश भी की? हाँ बिल्कुल, खुद के नेगेटिव विचारों पर सवाल उठाना। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कदम है, क्या? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करना। वो जो आराम का दायरा होता है ना हमारा, हाँ, जिसमें सब जाना पहचाना सा लगता है। वही। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर उसी में अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि नई चीजों में, अनजान राहों पर असफलता का डर होता है। बात तो सही है, डर तो लगता है। हाँ, डर लगना तो स्वाभाविक है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मतलब है डर के बावजूद छोटा ही सही पर कदम उठाना। स्रोत बताते हैं कि असली सीख, असली तरक्की इसी कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर है किसी को। बिल्कुल। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? शायद वो हमेशा ऐसी सिचुएशन से बचेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, ठीक है, डर तो लग रहा है, पर मुझे ये स्किल चाहिए। चलो पहले 2 लोगों के सामने बोलता हूँ, फिर शायद 10 के सामने, फिर 50। अच्छा, मतलब धीरे धीरे। हाँ, वो चुनौती को एक सीढ़ी की तरह देखता है, एक दीवार की तरह नहीं। स्रोतों में किसान का उदाहरण भी था। हाँ, क्या था? कि मान लीजिए सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई। हाँ, फिक्स माइंडसेट वाला क्या करेगा? शायद किस्मत को कोसेगा, हार मान लेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, ठीक है, ये एक चुनौती है, अब मुझे शायद पानी बचाने के नए तरीके सीखने होंगे, या शायद कोई ऐसी फसल उगानी होगी जिसे कम पानी चाहिए। वो प्रॉब्लम को एक अवसर की तरह देखता है, सीखने का मौका। ये नजरिया ही अलग है पूरा। और इसी कड़ी में शायद तीसरा कदम आता है फीडबैक का। मतलब दूसरों की राय को कैसे लेते हैं हम। बिल्कुल सही। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर आलोचना या नेगेटिव फीडबैक से कतराते हैं। उन्हें लगता है ये उनकी कमी का सबूत है, उनकी बेइज्जती है। हाँ, पर्सनल अटैक जैसा लगता है कभी कभी। हाँ, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक तोहफे की तरह देखते हैं। तोहफा कैसे? अरे, अगर कोई हमें बता रहा है कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, तो वो असल में हमारी मदद ही तो कर रहा है ना। ये बात तो है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है मानना, खासकर अगर फीडबैक देने का तरीका सही ना हो, पर लंबी दौड़ में ये बहुत फायदेमंद है। और यहीं पर एक गलती भी लोग करते हैं। क्या? आलोचना से भागना। इससे वो सीखने का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुद ही बंद कर देते हैं। सही कहा। तो खुद से सही बात करना, कंफर्ट जोन से निकलना, फीडबैक को अपनाना। और क्या तरीके? मैंने विजुअलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, कल्पना की शक्ति। हाँ, विजुअलाइजेशन ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। कैसे काम करती है ये? इसका मतलब है अपने लक्ष्यों को, अपनी कामयाबी को मन की आंखों से देखना। ऐसे देखना जैसे वो सचमुच हो चुका है। अच्छा। पूरी डिटेल के साथ महसूस करना, वो सफलता कैसी दिखेगी, कैसी महसूस होगी, आप क्या कर रहे होंगे। स्रोत बताते हैं कि बड़े बड़े एथलीट, कामयाब लोग, लीडर्स सब इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारा दिमाग बार बार उस कामयाबी के सीन को देखता है, महसूस करता है, तो वो उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम होने लगता है। तन और मन का तालमेल बेहतर हो जाता है। दिलचस्प है। और वो अफर्मेशंस, जो पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं लोग, मैं कामयाब हूं, मैं शक्तिशाली हूं, क्या ये वाकई काम करता है या सिर्फ मन बहलाने की बात है? देखिए, अफर्मेशंस का जो आइडिया है वो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने का है। जब हम बार बार यकीन के साथ पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन सीख रही हूं और बेहतर बन रही हूं, चुनौतियां मुझे मजबूत बनाती हैं, हाँ। तो ये विचार धीरे धीरे हमारे गहरे विश्वासों का हिस्सा बनने लगते हैं। हाँ। लेकिन एक बात जरूरी है। क्या? कि सिर्फ तोते की तरह रटने से नहीं होगा। इसके पीछे भावना, वो फीलिंग और विश्वास होना बहुत जरूरी है। मतलब दिल से मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं पर शायद सबसे अहम बात आती है जो इन सब तकनीकों की जड़ है। वो क्या है? सेल्फ बिलीफ, खुद पर यकीन। हाँ, ये तो लगता ही है। अगर अंदर से आवाज ही नहीं आती कि मैं कर सकती हूँ, तो शायद बाकी सब ऊपरी बातें रह जाएंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खुद पर भरोसा ही ग्रोथ माइंडसेट की नींव है। हमें ना अक्सर बचपन से या अपने आसपास के माहौल से जाने अनजाने कई नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, जैसे तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो, अरे ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, यही सब। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए इन पुरानी जमी हुई धारणाओं को चुनौती देनी पड़ती है। हिम्मत करके कहना पड़ता है, नहीं, मैं सीख सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अपना खुद का विश्वास जगाना पड़ता है। सही बात है। अगर हम ही खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी? एग्जैक्टली।
तो ये सारे तरीके, सेल्फ टॉक, कंफर्ट जोन, फीडबैक, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, सेल्फ बिलीफ, ये सब समझ आ गए, लेकिन इन्हें जानना ही काफी नहीं है ना। इन्हें अपनी आदत कैसे बनाएं, लाइफस्टाइल का हिस्सा, क्योंकि जोश तो अक्सर जल्दी ठंडा पड़ जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर असली चैलेंज आता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार अभ्यास। रोज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे रोज कसरत करने से शरीर बनता है ना, वैसे ही रोज अपनी सोच पर ध्यान देने से, इन ग्रोथ माइंडसेट के तरीकों को अमल में लाने से ही ये पक्का होता है। एक दो दिन जोश में किया फिर छोड़ दिया, उससे बात नहीं बनेगी। आदत बनानी होगी, रोज की आदत। और एक और चीज बहुत जरूरी है। वो क्या? हमारा माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हाँ, संगति का असर। स्रोत में वो चील और मुर्गियों का उदाहरण था ना। हाँ वही। सोचिए, अगर हम ऐसे लोगों के बीच ज्यादा रहते हैं जो हमेशा शिकायतें करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं या नई कोशिशों पर हतोत्साहित करते हैं, तो क्या होगा? हमारी सोच पर भी वैसा ही असर पड़ेगा। बिल्कुल, हम भी वैसे ही सोचने लगेंगे। वहीं अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो खुद आगे बढ़ रहे हैं, सीखते रहते हैं, दूसरों को हौसला देते हैं, चुनौतियों को मौके की तरह देखते हैं, तो हमारी ग्रोथ माइंडसेट को भी मदद मिलेगी। माहौल बहुत मायने रखता है। माहौल के साथ साथ क्या लगातार सीखते रहना भी जरूरी है? मतलब नेवर स्टॉप लर्निंग। निश्चित रूप से। कंटिन्यूअस लर्निंग ग्रोथ माइंडसेट का खून है, आप कह सकते हैं। अच्छा। ये मानना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर दिन हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि अरे मुझे तो सब पता है, बस तरक्की रुक गई। वहीं पर तरक्की रुक जाती है। और यहीं पर एक और गलती सामने आती है जिसका जिक्र स्रोतों में है, सीखना बंद कर देना। ये सीधे सीधे फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। और लक्ष्य तय करना, गोल्स बनाना, इसका क्या रोल है ग्रोथ माइंडसेट में? बहुत जरूरी। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना नहीं है। हाँ, उस सोच को, उस एनर्जी को सही दिशा देना भी है। और वो दिशा कौन देता है? लक्ष्य, गोल्स। लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, ऐसे जो दिल से जुड़े हों, जो हमें प्रेरित करें, और उन्हें ना छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ लेना चाहिए, ताकि वो बोझ ना लगे। हाँ, ताकि रास्ता मुश्किल ना लगे। और हर छोटा कदम जब पूरा होता है तो उससे और हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। बिना लक्ष्य के सारी अच्छी सोच, सारी मेहनत बिखर सकती है, दिशाहीन हो सकती है। सही कहा। अच्छा, दो और गुणों का जिक्र भी बार बार आया स्रोतों में। एक तो धैर्य, पेशेंस, और दूसरा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। इनका क्या महत्व है? देखिए, धैर्य या पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब ये नहीं कि जादू हो जाएगा और नतीजे रात भर में मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। जैसे बीज को पेड़ बनने और फल देने में समय लगता है ना, हाँ। वैसे ही नई स्किल सीखने में, बुरी आदतें बदलने में, बड़े लक्ष्य हासिल करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले जल्दी हार मान लेते हैं। बिल्कुल। अगर तुरंत रिजल्ट नहीं दिखा तो वो छोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर भरोसा करते हैं और सब्र रखते हैं। यहीं पर वो अधीरता, इम्पेशंस एक बड़े रुकावट बन जाती है। और कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, ये कैसे मदद करता है? कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड हमारी सोच को पॉजिटिव रखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। कैसे? जब हम रोज उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो हमारा फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आता है। अच्छा। इससे एक तो खुशी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी मिलती है। ये नेगेटिविटी के अंधेरे में एक रोशनी जलाने जैसा है। ये तो बहुत अच्छी बात कही। एक और टर्म आजकल बहुत सुनने में आता है, माइंडफुलनेस, मतलब वर्तमान में जीना। इसका क्या रोल है ग्रोथ माइंडसेट में? माइंडफुलनेस का ग्रोथ माइंडसेट में बहुत अहम रोल है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? बिना किसी जजमेंट के पूरी जागरूकता के साथ अपने वर्तमान क्षण में मौजूद रहना। अक्सर हमारा दिमाग क्या करता है? या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोए रहता है। हाँ, ये तो होता है। माइंडफुलनेस हमें इस भटकाव से निकालकर अभी और यहीं मिलाती है। इससे हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने शरीर की संवेदनाओं, अपने आसपास की चीजों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। इसका फायदा क्या है? इससे हम ज्यादा शांत रहते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं और अपनी जो मानसिक ऊर्जा है, माइंड एनर्जी, उसे सही जगह लगा पाते हैं। माइंड एनर्जी को भी मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे दिमाग को भी।
अच्छी नींद, पॉजिटिव जानकारी पढ़ना या सुनना, अच्छे सपोर्टिव लोगों का साथ, ये सब माइंड एनर्जी को रिचार्ज करते हैं और नेगेटिविटी, चिंता, शिकायतें ये इसे खत्म करती हैं। तो मतलब जब कोई इन सब चीजों को अपनाता है, ग्रोथ माइंडसेट, धैर्य, कृतज्ञता, माइंडफुलनेस, तो उसकी सोच बदलती है और इसका असर फिर असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखता है? करियर, पैसा, रिश्ते, हर जगह। हर जगह। अब देखिए, करियर में ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति नई चीजें सीखने को तैयार रहेगा, नई जिम्मेदारियां लेगा, चुनौतियों से घबराएगा नहीं। वो मानेगा कि मेहनत करके वो आगे बढ़ सकता है। और फिक्स्ड माइंडसेट वाला? वो शायद बदलाव से डरेगा, अपनी जो स्थिति है उसी में शायद अटका रह जाए, नई स्किल सीखने से कतराए। और पैसों के मामले में ये सोच कैसे दिखती है? फिक्स माइंडसेट वाले अक्सर मानते हैं कि भाई अमीर बनना तो किस्मत की बात है, या वो खुद को उसके लायक नहीं समझते। पैसे को लेकर उनकी सोच सीमित होती है। और ग्रोथ वाले? ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसे कमाने और उसे मैनेज करने को एक हुनर, एक स्किल की तरह देखता है, जिसे सीखा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। वो सीखने में, निवेश करने में, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में हिचकिचाएगा नहीं। रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता होगा ना? हाँ, बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि लोग बदल सकते हैं, रिश्ते मेहनत से, आपसी समझ से बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई मुश्किल आती है तो वो बात करने, समझने, समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और फिक्स्ड वाले शायद जल्दी हार मान लेते हैं। हाँ, वो शायद जल्दी सोच लेते हैं कि अरे ये रिश्ता तो ऐसा ही रहेगा, या ये इंसान तो कभी नहीं बदलेगा, और फिर वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। स्वास्थ्य पर भी ग्रोथ माइंडसेट वाला मानता है कि वो अपनी आदतों से, लाइफस्टाइल से अपनी सेहत को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, सुधार सकता है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला शायद बीमारियों को किस्मत मानकर, ये अब तो उम्र हो गई सोचकर बैठ जाए। नेल्सन मंडेला या एलन मस्क जैसे उदाहरण जो स्रोतों में थे, वो इसी बात को दिखाते हैं शायद, कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हों, सोच का फर्क कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सफल लोग असफलता को अंत नहीं मानते, उनके लिए वो सिर्फ एक फीडबैक है, एक जानकारी कि अच्छा ये तरीका काम नहीं किया, आप कुछ और ट्राई करते हैं। वो लगातार सीखते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार फेल होने को फेलियर नहीं माना। उन्होंने कहा, मैंने हजारों तरीके सीखे जो काम नहीं करते। ये है ग्रोथ माइंडसेट। कमाल है। तो हमने ग्रोथ माइंडसेट बनाने के तरीके समझे, उसके फायदे देखे, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां भी होंगी ना जो लोग करते हैं, जो इस सोच को कमजोर करती हैं या बनने ही नहीं देती। श्रोत बताते हैं कुछ इनके बारे में? हाँ, बताते हैं। कई गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे आम क्या है? दूसरों से तुलना करना, कंपैरिजन। ओह हाँ, ये तो बहुत होता है। सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी ज्यादा। बिल्कुल। जब हम अपनी यात्रा के पहले कदम की तुलना किसी और के शिखर से करने लगते हैं तो सिवाय हताशा के कुछ हाथ नहीं लगता। हर किसी का रास्ता, हर किसी की स्पीड अलग होती है। फोकस खुद पर होना चाहिए। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का फोकस खुद को कल से बेहतर बनाने पर होता है, दूसरों से रेस लगाने पर नहीं। एक और बड़ी गलती है। बताइए। असफलता को शर्मिंदगी मानना। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो तरीका, वो कोशिश काम नहीं आई। इसे एक सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए, शर्मिंदगी की तरह नहीं। और वो नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को कोसते रहना, वो तो जैसे ग्रोथ माइंडसेट के लिए जहर है। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा। ये बातें धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती हैं। सही है। इसी तरह हमेशा कंफर्ट जोन में ही चिपके रहना, नई चुनौतियों से बचना, ये भी ग्रोथ माइंडसेट को पनपने नहीं देता। और बहाने बनाना, आलस करना, ये भी इसी लिस्ट में आते हैं क्या? बिल्कुल। बहाने बनाना मतलब अपनी जिम्मेदारी न लेना, हर चीज के लिए बाहरी कारणों को या दूसरों को दोष देना। ये फिक्स्ड माइंडसेट की पक्की निशानी है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले? वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो समाधान पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पर नहीं। और आलस, काम टालना, ये भी ग्रोथ माइंडसेट के एकदम खिलाफ है, क्योंकि ग्रोथ में मेहनत, एक्शन, अनुशासन सब शामिल है। तो मतलब अगर संक्षेप में कहें तो ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखने के लिए तुलना से बचना है, असफलता से सीखना है, खुद से अच्छी बातें करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बहाने नहीं बनाने हैं, आलस छोड़ना है, फीडबैक लेना है, सब्र रखना है, अच्छे माहौल में रहना है और सीखते रहना है। एकदम सही। इन गलतियों से बचकर और जो तरीके हमने डिस्कस किए, उन्हें लगातार अपनाकर ही सोच को वाकई शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार,
निचोड़ यही निकलता है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट वाकई हमारी जिंदगी की कहानी लिखने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सोचा और हो गया, लेकिन ये वो औजार जरूर है, वो टूल जरूर है जिससे हम अपनी हकीकत को, अपनी दुनिया को गढ़ सकते हैं। सही कहा। फिक्स सोच हमें बांध सकती है, हमें छोटा महसूस करा सकती है, जबकि ग्रोथ सोच हमें पंख देती है आगे बढ़ने के, सीखने के, अपनी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने के। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा ना हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? कि अगर ये सब सच है, अगर माइंडसेट इतना जरूरी है, अगर हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है, तो वो सबसे छोटा पहला कदम कौन सा है जो आज अभी इसी वक्त अपनी सोच को थोड़ा सा और ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए उठाया जा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद वो सिर्फ एक नेगेटिव विचार को पकड़कर उसे चैलेंज करना हो, या शायद किसी एक छोटी सी चीज के लिए दिल से शुक्रगुजार होना हो, या बस 5 मिनट निकालकर अपने किसी लक्ष्य को पूरा होते हुए विजुलाइज करना हो। वो पहला कदम क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है ये सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।